आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारा फर्स्ट क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे हमारा पहला टॉपिक क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। पहला हमारा टॉपिक क्या है? स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। पहला हमारा टॉपिक क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो हम इसमें क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम लोग स्थिर आवेश के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका। स्थिर का मतलब होता है क्या? रुका हुआ। और वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? आवेश। वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? आवेश होता है। वैद्युतिकी मतलब क्या होता है? आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? यह क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी आप लोगों को समझ आ गया। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें रुके हुए आवेश के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। कोई भी चीज़ क्या हो? रुका हुआ हो। और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत आवेश क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव
चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। दूसरी भाषा में हम लोग समझे वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो यह वैद्युत आवेश जो होता है किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा देखते हैं। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण किसी अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को या तो आकर्षित करेगा या क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये आवेश की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। तो आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु को क्या करता है, या तो आकर्षित करता है या क्या करता है, तो प्रतिकर्षित करता है। ये धन आवेश है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्लस प्लस के बीच एक दूसरे से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। और प्लस और माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे से क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला हम लोग समझते हैं उदासीन बिंदु है। समझ लेते हैं ये क्या है, वस्तु जो है ए है और ये वस्तु बी है। ये क्या है, उदासीन है। तो उदासीन क्या होती है, जिस पर नेट चार्ज कितना रहता है, 0 होता है। उदासीन क्या होता है, जिस पर नेट चार्ज 0 होता है। उदासीन क्या होता है, जिस पर नेट चार्ज 0 रहता है। नेट चार्ज का मतलब क्या होता है, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, उस पर माइनस होगा। उदासीन बिंदु क्या होती है, जिस पर जितना प्लस होगा उतना ही क्या होता है, माइनस होता है। अगर कोई भी वस्तु ए है और ये क्या है, वस्तु बी है, तो वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन बी पर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो वस्तु ए पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्या हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इस पर क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी। जब किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण उस पर क्या आ जाता है, तो धनावेशित हो जाता है। क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। जब किसी भी वस्तु में से जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालेंगे तो उस पर क्या आ जाता है, धनावेशित वस्तु आ जाती है। और ये बी पर जो है, बी पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या, यहाँ इस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या है, अधिकता। इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो ये अधिकता होने के कारण ये क्या कहलाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्या, आवेश का उदाहरण क्या है।
तो अवेश का क्या उदाहरण है, चलिए हम लोग देखते हैं अवेश का उदाहरण। अवेश का उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, ये कोई कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और जब हम लोग किसी भी वस्तु को पेन या कंघी से जब इस पर हम लोग आवेशित करते हैं तो ये क्या होता है, जो एक कागज के पार्टिकल होते हैं वह इसमें जाकर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो ये जो ये वस्तु होता है, वस्तु पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेशित वस्तु होती है, ऋणावेशित वस्तु होती है। और ये जो कागज़ होता है क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं, उदासीन और आवेशित वस्तु के बीच भी क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। तो आवेशित और उदासीन, आवेशित और उदासीन जो वस्तु होती हैं इनके बीच क्या होता है, इनके बीच आकर्षण होता है। क्या होता है? इनके बीच भी क्या होता है, इनके बीच भी आकर्षण होता है। तो अगला हम लोग टॉपिक समझेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, आवेश के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार। तो आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा धनावेश। पहला क्या होता है, तो पहला होता है धनावेश। पहला क्या होता है, धनावेश। और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है। कब आता है, जब किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर क्या होगा, धनावेश होगा। तो ये कब आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और ऋणावेश कब होता है, ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। अब हम लोग समझते हैं आवेश जो होते हैं वो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर फेंकते हैं। दूर मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। जब विपरीत आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। अब इसी को हम लोग लिखेंगे। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच क्या लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे समान प्रकृति के
आवेशों को सजातीय आवेश, सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश कहते हैं। और इसके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है। जो समान प्रकृति के आवेश होंगे, एक उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश बोलेंगे। और इसके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा हम लोग पॉइंट डाल के लिखेंगे, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेश कहते हैं तथा इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है। जब विपरीत प्रकृति के चिन्ह होंगे, जब विपरीत साइन होगा, जब विपरीत प्रकार के क्या होंगे, आवेश होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। और उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है, उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अगला हम लोग समझेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक, अगला हमारे पास टॉपिक क्या है, आवेश का मात्रक। तो आवेश का क्या मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। एम्पियर का क्या मात्रक होता है, A होता है। और T टाइम से क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ये क्या है, ये बीमीय सूत्र है इसका, बीमीय सूत्र। तो ये आवेश का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश का बीमा। तो आवेश का क्या बीमा हो जाएगा, AT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AT। एम्पियर का मात्रक क्या होता है, तो A होता है, एम्पियर। और टाइम का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सीजीएस पद्धति में आवेश का क्या मात्रक होता है। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। ठीक, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति में जो आवेश का क्या मात्रक होता है, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम। और इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है
वो होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे होता है। और आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का छोटा मात्रक, तो आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? तो फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। एक फैराडे में कितनी कूलाम होते हैं? एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम कितना होते हैं? तो एक फैराडे में 96,500 क्या होते हैं? कूलाम होते हैं। और एक कूलाम में कितने होते हैं? स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ क्या होते हैं? स्टेट कूलाम होते हैं। स्टेट कूलाम होते हैं। ठीक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। और एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलाम होते हैं। और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? आवेश का क्या मात्रक होता है? स्टेट कूलाम होता है। और इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। आवेश का क्या मात्रक होता है? तो आवेश का मात्रक होता है IT। आवेश का क्या मात्रक होता है? कूलाम। और इसका बीमा क्या होता है? AT। इसका क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा। सजातीय आवेश क्या होते हैं? जिसमें समान प्रकृति को आवेश को क्या बोलेंगे? सजातीय आवेश बोलेंगे। और इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और ये विजातीय आवेश हैं। विजातीय आवेश क्या होता है? जब विपरीत प्रकृति के आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। और इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है। किसकी कमी के कारण आता है? तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है। और ऋणावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होगी तो उस पर ऋणावेश आएगा। तो धनावेशित वस्तु पर क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो जिसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता हो। दूसरे प्रकार से हम लोग देखेंगे, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह तो किसी वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। उदासीन वस्तु का क्या मतलब होता है? उस पर नेट चार्ज क्या हो? 0 हो। नेट चार्ज का मतलब क्या होता है? जितना उस पर प्लस हो उतना ही क्या हो? उस पर माइनस हो। जब किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन उस पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पर कमी होती है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पर क्या होगा? ऋणावेश होगा। क्या होगा? ऋणावेश होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर क्या होगा? धनावेश होगा। ठीक। तो ये था आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।